आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा सकें। तो सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट java.lang.asterisk। तो यहाँ पे lang एक पैकेज है जिसके अंदर क्लासेस होती हैं और क्लासेस जो हैं, जितनी भी क्लासेस हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी क्योंकि हमने एस्ट्रिक लगाया है। जावा में एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल क्लास। यहाँ पे हम क्लास नेम मल ले रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, तो इसलिए हमने मल दिया ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो क्लास नेम का हमने देखा था कि हमेशा पहला कैरेक्टर जो कैपिटल होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एम कैपिटल है। अब हम इसका स्कोप खोलते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args और क्लोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वॉइड मेन फंक्शन बनाया, पब्लिकली इसको डिफाइन कर दिया, यानी कि क्या होगा ये, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पब्लिक का मीन्स होता है कि हर जगह से एक्सेस करेगा। स्टैटिक का मतलब होता है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी और सबसे पहले मेमोरी इसी को एलोकेट होगी, जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था। तो अब आप देख सकते हैं कि वॉइड मेन और उसके अंदर स्ट्रिंग, ये भी मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन फिर से मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्ट्रिंग जो है क्लास है, आप देख सकते हैं क्लास है क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल है, और args ये आर्गुमेंट है। तो मेन फंक्शन, ये वॉइड मेन फंक्शन क्या करेगा, जो भी आर्गुमेंट लेगा उसको एरे के रूप में लेगा, यानी कि उसको एरे में स्टोर कराएगा और एज अ स्ट्रिंग लेगा, यानी कि आप न्यूमेरिक वैल्यू भी डालते हो तो उसको स्ट्रिंग लेगा, स्ट्रिंग के रूप में लेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। देन फिर से हम इंट a=10, ये हमने एक वेरिएबल ए बनाया, उसको 10 वैल्यू असाइन की, b=5 उसको असाइन किया, और रिजल्ट =0। तो अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट =a*b system.out.println और यहाँ पे रिजल्ट। तो जैसा कि मैं पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि सिस्टम क्या है, आउट क्या है, println क्या है, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। सिस्टम एक क्लास है हमारा, और आउट जो है सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट है, और println एक मेंबर फंक्शन या मेथड बोल सकते हैं कि मेथड है, फंक्शन है जो क्या करेगा, रिजल्ट में जो भी वैल्यू उसको प्रिंट कराएगा, और ln का काम है कि जो कर्सर होता है उसको नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा देगा। तो println फंक्शन ये काम करेगा। अब हमने क्लोज किया, देन मल। तो अब हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं, सेव एज पे गए। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा क्लास है, क्लास नेम है, उसी नेम से फाइल को सेव करना पड़ता है। तो इसको हम सेव करेंगे mul_mal.java, क्योंकि जावा फाइल है तो इसको हम जावा करेंगे। इसको हमने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब हम इसको कंपाइल कराएंगे, कंपाइल फाइल, प्रोसेस कंप्लीटेड, यानी ये कंपाइल हो गया। एग्जीक्यूट फाइल, तो एग्जीक्यूट करते हैं आप देख सकते हैं कि हमको वैल्यू 50 असाइन हो गई। क्या हुआ, ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 5 थी, रिजल्ट 0 था। तो रिजल्ट इक्वल टू क्या हो गया, a 10 b 5, 10 × 5 यानी 50। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है। तो और भी इस टाइप के प्रोग्राम्स को सीखने के लिए, लॉजिकों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।